जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी पिछले दिनों भगवंत मान बाढ़ राहत के लिए केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ रुपए मांग रहे थे। अपने जीएसटी का हवाला कर दे रहे थे कि जीएसटी का पैसा बकाया है, आप हमें वो दो। लेकिन भगवंत मान ने ये नहीं बताया कि उनकी सरकार ने एसडीआरएफ फंड में जो 12,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया है। एसडीआरएफ फंड यानी कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, जो कि ऐसे मौकों के लिए ही बनाया जाता है जब बाढ़ आए, अकाल आए, इस तरह के जो प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत के लिए, तैयारियों के लिए ये फंड बनाया जाता है और इसका समय समय पर इस्तेमाल करना होता है, निवेश करना होता है। लेकिन भगवंत मान की सरकार ने, ये जो इनकी 2.5 साल की सरकार निकल गई है, एसडीआरएफ फंड का इस्तेमाल नहीं किया है। 12,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और ये विचार ही कर रहे हैं कि इसका करना क्या है। और इसकी बात ये लोग करते नहीं है, सरकार पर, केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाते हैं कि हमारा पैसा पड़ा हुआ है। देखिए, दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, भले ही नेता का नाम बदल जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी का चरित्र नहीं बदलता। और ये चरित्र है कि अपनी कमियों के लिए, अपनी खामियों के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराना। दिल्ली में भी यही करते थे। चाहे दिल्ली में कोरोना में किस तरह से अस्पतालों की हालत सामने आई, सिलेंडर की कमी हुई, उसको लेकर ये केंद्र सरकार पर ही आरोप लगाते थे। अपना इतने दिनों से अस्पतालों का हाल क्या कर रखा था, इस पर इन्हें बात ही नहीं करनी है। और जब दिल्ली में प्रदूषण हुआ, दिल्ली में पानी की दिक्कत हुई, तो उसके लिए कभी हरियाणा जिम्मेदार, कभी पंजाब जिम्मेदार, जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तब। तो हर बात के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। और यहाँ पर भी यही हुआ। जब बाढ़ से इनके कई इलाके प्रभावित हैं, पंजाब में भयावह बाढ़ आई हुई है, तो ऐसे में सरकार, सबसे पहले जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है कि राज्य सरकार राहत दे। उसके बाद केंद्र की जिम्मेदारी आती है, क्योंकि केंद्र के पास सिर्फ एक राज्य नहीं है, केंद्र को पूरे देश को देखना है। और पंजाब को केंद्र सरकार की तरफ से जब पीएम मोदी ने दौरा किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का, उसके ठीक बाद 1600 करोड़ रुपए फंड दिया गया। और ये उत्तराखंड, हिमाचल को जो राशि दी गई, सहायता राशि, उससे ज्यादा थी। पंजाब की ज्यादा मदद की है केंद्र सरकार ने। लेकिन तब भी भगवंत मान को, आम आदमी पार्टी को, इससे संतुष्टि नहीं है। इन्हें और ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि अपना खाता खाली है और जो पड़ा हुआ है उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया। जब पीएम मोदी आए थे यहाँ पर, तब भी ये बात उठी थी कि एसडीआरएफ के फंड में 12,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिसके अगले दिन जो वित्त मंत्री है हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने खारिज कर दिया साफ तौर पर कि नहीं, 12,000 करोड़ ऐसा कोई फंड नहीं पड़ा हुआ है। तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कैग की एक रिपोर्ट दिखाई, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली उन्होंने, जिसमें ये साफ बताया हुआ है कि 31 मार्च 2023 तक पंजाब सरकार के पास 9,041 करोड़ रुपए थे। ये आप खुद भी देख सकते हैं। इसमें, इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2023 तक 9,041 करोड़ रुपए थे। और फिर जैसा कि सुनील जाखड़ ने बताया कि हर साल यहाँ पर 23 से 24, 24 से 25 और 25 से 26, हर साल इसमें जो पैसे जुड़ते गए उससे करीब 12,000 करोड़ रुपए बन गए हैं। अभी कैग रिपोर्ट आनी बाकी है। देखिए, जो एसडीआरएफ फंड होता है, इसमें राज्य सरकार का भी कुछ हिस्सा जाता है और केंद्र सरकार का भी हिस्सा जाता है। केंद्र का हिस्सा काफी बड़ा होता है राज्य के मुकाबले, तो यानी कि केंद्र की तरफ से पैसा जा रहा होता है और इसका समय पर निवेश करना होता है। जैसे कि देखिए, एसडीआरएफ है और एनडीआरएफ भी होती है। अब इसमें जब कहीं पे भी इस तरह की बाढ़ की स्थिति बनती है, कहीं पर जो लैंडस्लाइड होती है, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, तो उसमें केंद्र सरकार भी अपनी टीम भेजती है और राज्य सरकार भी टीम भेजती है। अब इस टीम को तैयार करने के लिए इसमें समय समय पर निवेश किया जाता है कि जैसे आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी है, उसमें लोगों की भर्ती करनी है, उनको नए उपकरण दिलवाने हैं और आगे उसमें रिसर्च करनी है। ये सारी चीजों के लिए पैसा उसमें लगाया जाता है, ताकि कभी आपदा आए तो हमारे पास एक रिस्पॉन्स टीम तैयार हो, राज्य के पास और केंद्र के पास, जो कि लोगों को तुरंत राहत पहुंचा सके। क्योंकि आप बाढ़ को तो रोक नहीं सकते, आप लैंडस्लाइड को रोक नहीं सकते हो, तो आप लोगों को इस प्राकृतिक आपदा से बचा सकते हो। और ये आम लोगों के बस की बात में नहीं होती है। जिनके पास ट्रेनिंग होती है वो बेहतर लोगों को बचा सकते हैं। उन्हें पता होता है कि जब पानी भरा हो तो क्या करना है, जब कहीं से जमीन खिसक रही हो तो क्या करना है, तो इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन्होंने एसडीआरएफ का जो फंड है, जो यहाँ पर इनके पास अपनी रिलीफ टीम होगी, उसके ऊपर कोई खर्च नहीं किया है। मतलब कम से कम ये पैसा तो खर्च नहीं किया है। और जब भगवंत मान की सरकार आई थी, तब भी इस फंड में करोड़ों करोड़ रुपए थे।
लगभग इसी के आसपास थे। और तब भगवंत मान ने कहा था कि देखिए, कांग्रेस की सरकार, ये लोग रिलीफ फंड के पैसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन भगवंत मान ने क्या किया? भगवंत मान ने भी इन पैसों को इस्तेमाल नहीं किया, और यहाँ तक कि इसमें लिखा भी है कैग रिपोर्ट में कि सरकार इसके निवेश पर विचार कर रही है, इसको कंसिडर कर रही है कि इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, और अभी तक विचार ही चल रहा है। अब अगर आपने पहले अच्छा इन्वेस्टमेंट किया होता, अगर इस आपकी टीम और मजबूत होती, आपके पास एक बेहतर रिलीफ सिस्टम होता, तो वो और काम आता। अगर ये आपके पास अतिरिक्त पैसा है, मान लीजिए आपने इन्वेस्ट भी किया है और आपको अब जरूरत नहीं है, अतिरिक्त पैसा है, तो इसका कुछ तो सोचेंगे कि क्या करेंगे कि लोगों को मदद मिले जिससे। लेकिन आज आप ये 12,000 करोड़ रुपए फंड में पड़े हैं जो कि राहत कार्यों के लिए ही है, और आप सरकार से पैसा मांग रहे हैं 60,000 करोड़ रुपए जीएसटी का, जबकि इसका 50% पैसा सरकार दे चुकी है, और जो बचा हुआ पैसा है वो भी आपको आने वाले समय पर मिलेगा। अब हर पैसा आप हर समय पर तो नहीं मांग सकते हैं, उसका एक शेड्यूल है कि कौन सा पैसा कब रिलीज किया जाना है। आपको पैसा रिलीज हुआ भी है, ऐसा ही सभी राज्यों के साथ हो रहा है। और साथ में केंद्र सरकार ये भी देखती है कि जो टारगेट दिए गए हैं, जिस चीज के काम के लिए फंड दिया जा रहा है, वो हो रहा है, पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी इनकी सरकार को सड़क निर्माण के लिए फंड दिया था केंद्र सरकार ने, लेकिन सड़क निर्माण का काम इतना धीरे चल रहा है, प्रोजेक्ट इस तरह रुके हुए हैं कि केंद्र सरकार को फंड रोकना पड़ा। इस बात के संकेत मिले कि फंड का या तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है या दूसरी जगह इस्तेमाल हो रहा है, और जिस काम के लिए दिया जा रहा था वो काम जो है वो खराब हालत में, खस्ता हालत में पड़ा हुआ है। तो जब फंड रोक दिया 800 करोड़ रुपए, तो इनको परेशानी बढ़ गई, क्योंकि ये कर यही रहे हैं। इनकी कई योजनाओं में ऐसा हुआ है, पहले भी कुछ सरकारी योजनाओं में इन्होंने फंड तो लिया, क्योंकि कुछ योजना जैसे कि आयुष्मान योजना है, अब उसमें होता क्या है कि सरकार भी पैसा देती है, राज्य सरकार भी पैसा देती है। अब उसमें आपको वो लागू करनी है, लेकिन क्या किया जाता है, जो राज्य लागू नहीं करते, फंड का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, योजना लागू नहीं करते, तो अगले साल केंद्र सरकार फंड रोक देती है, तो फिर चिल्लाते हैं कि फंड रोक दिया, फंड रोक दिया। अब भगवंत मान की भी यही स्थिति है। जब आपके पास अनुकूल स्थितियां हैं, जब कोई आपदा नहीं आई हुई है, तब आप तैयारियां कीजिए। जैसे कि कहा जा रहा है कि नदियों नालों से गाद नहीं निकाले गए, जिसके कारण पानी इकट्ठा करने की क्षमता कम हो गई, और बाढ़ जो है और भयावह हो गई। बांध थे, कच्चे बांध थे, वो ठीक से नहीं बने थे, उसके कारण भी दिक्कत हुई है। तो ये सब चीजें तो समय समय पर दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि जब कभी विपत्ति आए तो उसका ठीक तरह से सामना किया जा सके और कम से कम नुकसान हो सके। लेकिन यहाँ पर तो अब सारा फोकस हो जाता है कि हम कितना फंड देंगे, कितना रिलीफ देंगे, लोगों को मुआवजा कितना मिलेगा, खेती जो पर एकड़ के हिसाब से कितने पैसे मिलेंगे, ये सब नुकसान की भरपाई की बात होती है। वो एक अलग हिस्सा है, वो नुकसान होने के बाद का है। लेकिन नुकसान होने से पहले की बात क्या नहीं होगी इस पर, कि आपकी तैयारियां किस तरह थी? क्या आपने सोचा ही नहीं कि यहाँ भी बाढ़ आ सकती है? और आपने कभी बांधों को मजबूत करने की या फिर नदी नालों से गाद साफ करने की आपने इसको लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया? तो बात तो पहले की तैयारियों पर भी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आता है कि नुकसान की भरपाई कैसे हो। अभी सारी बात पैसों के इर्द गिर्द अटक जाती है, और जो राज्य सरकार है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसकी तैयारियों पर चर्चा ही नहीं होती है। लेकिन देखिए, भगवंत मान घिरे तो हुए हैं इस स्थिति में, जब पंजाब में बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल सब सवाल उठा रहे हैं कि आपकी क्या तैयारियां थी, आप पंजाब में इतनी भयावह बाढ़ आ सकती है, उसके लिए आपने क्या किया? और ऐसे भी इनके ऊपर तो कई सवाल उठ रहे हैं, ड्रग्स को लेकर हो, इनकी सरकार जो अभी पिछले 5-6 महीने से आपने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, उससे पहले सो रहे थे, और वो भी निचले लेवल पर कार्रवाई हुई है। ऊपर से तो अभी तक कोई नहीं बड़ा पकड़ा गया है, कोई बड़ी मछली नहीं पकड़ी गई है, सब नीचे नीचे के ड्रग पेडलर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और इधर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के दखल की बात तो अलग ही है, उसकी भी खूब चर्चा है, और उसको लेकर तो आम आदमी पार्टी के अंदर ही विरोध के स्वर पनप रहे हैं। अभी इनके इस विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा, उन्होंने तो खुद अपनी सरकार का विरोध किया कि यहाँ से अधिकारियों की सुनी जाती है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, और इसके बाद उनके पीछे पुलिस दौड़ा दी गई। और इससे पहले भी इनके कुछ विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं, किसी को निकाला जा चुका है। तो बगावत के तो सुर हैं, और साथ में ये भी है कि दिल्ली का दखल इतना बढ़ रहा है कि उन्हीं के अनुसार पॉलिसी आ रही है। अब सारा काम यही लगा है कि दिल्ली के नेताओं को खुश करे, पंजाब का क्या करना है, पंजाब में आपको किस तरह से, यहाँ पर आपके पास अभी भी जो समय है उसमें पंजाब के लिए आपने जो बड़ी बड़ी बातें की थी उन्हें पूरा कीजिए। लेकिन अब यहाँ तो हकीकत ये खुल रही है कि जो पैसा है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
और ये भले ही हरपाल सिंह चीमा ने इसे इनकार कर दिया हो, लेकिन भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मुख्य सचिव ने दबे शब्दों में ही सही लेकिन ये बात स्वीकार की थी कि 12,000 करोड़ रुपए एसडीआरएफ में है। इसके अलावा मंत्री अमन अरोड़ा, राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया, उन्होंने भी ये बात मानी है कि एसडीआरएफ में 12,000 करोड़ का फंड है। लेकिन भगवंत मान से जब पूछा गया था तो गोलमोल कर गए। उन्होंने इस पर कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देते तो फिर आगे और सवाल होते कि उस फंड का क्या किया है। अब देखिए, भगवंत मान यहाँ पर फंस चुके हैं। पहले भी स्थिति अच्छी नहीं थी, लैंड पूलिंग पॉलिसी का तो विरोध हो ही रहा था। अब इसके बाद बाढ़ आ गई, फिर इनका इस बात को लेकर फजीहत हुई कि ये जो दिल्ली में फीता काटने वाले दिल्ली से आते हैं वो ये बाढ़ के समय गायब हैं। तब अरविंद केजरीवाल को आना पड़ा। एक दिन उन्होंने अपना फोटो खिंचवाया, अगले दिन गुजरात निकल गए और फिर वहां पर एक जनसभा की, फिर केरल चले गए, अपना आयुर्वेदिक इलाज करा रहे हैं। अब भगवंत मान बीमार थे, अभी अस्पताल से निकले हैं, अब वो इन मामलों को देख रहे हैं। अब उन्हें ही जूझना है कि केजरीवाल तो चले गए, अपने मुख्यमंत्री बने रहने पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि मेरी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, केजरीवाल मेरे साथ हैं। उनके खिलाफ आवाज उठ रही है, उनके खिलाफ बातें हो रही है, इसलिए उन्हें सफाई देनी पड़ रही है। और बातें तब बढ़ जाती हैं जब सरकार के खिलाफ इस तरह के मामले सामने आते हैं कि सरकार इधर केंद्र सरकार से फंड मांगती है और उधर राज्य सरकार जो पैसा पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल भी नहीं करती है। तो भगवंत मान इस वक्त सरकार के स्तर पर, काम के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और अभी ये जो 1.5 साल है, कितना कुर्सी बचती है उनकी, और बच भी जाए तो आगे क्या वो उम्मीदवार बन पाएंगे, इस सब पर खतरा मंडरा रहा है। और बीच बीच में सरकार की पोल भी खुलती रहती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।